हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश किया था। थोड़ा सा रिकॉल कर ले पिछला चैप्टर। तो जो बायोलॉजिकल रिकॉल करते हैं हम क्या कि पिछला जो चैप्टर हमने फिनिश किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। वहां हमने आर.एच. व्हिटेकर की बात करी थी जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। तो सिर्फ स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनरा, ठीक है। अब ये देखो मोनरा जो हम किंगडम पढ़ते हैं और जो हम लिविंग वर्ड का जो चैप्टर है, ये दोनों जो चैप्टर है एक दूसरे के क्या है कोरिलेट करते हैं, मीन्स एक दूसरे की जान पहचान रखते हैं। तो किंगडम मोनरा में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं किंगडम मोनरा में जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनके बारे में करते हैं। मतलब कि इनको बैक्टीरिया को मोनरा में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक पता है वो सेल जो सबसे पहले आई थी और जिसके पास न्यूक्लियस था, वो वेल डेवलप नहीं था, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं था, जिसके पास डीएनए जो था वो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन था। तो प्रोकैरियोटिक सेल की ये आपके सिग्निफिकेंस कैरेक्टर हो गए। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए मोनरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं वो सारे सिंगल सेल होते हैं। मीन्स एक सेल जो होती है वो इसमें क्या करती है, मल्टीपल फंक्शन करती रहती है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक और मतलब होता है कि ये जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के नहीं देख सकते। तो किंगडम मोनरा 5 किंगडम में से सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम मोनरा, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब कि जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसका लेक्चर 1 लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटाट की। भाई जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, बातचीत होती है, तो हम पूछते हैं ना आप कहाँ रहते हो। तो भाई बैक्टीरिया से पूछ लेते हैं कहाँ रहते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में फाउंड एवरीवेयर लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। सॉइल में भी मिलेंगे आपको, एयर में भी मिलेंगे एंड वाटर में भी मिलेंगे। इस बिहाफ पे इसको हम बोलते हैं ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, ठीक है, मीन्स एवरीवेयर पाए जाते हैं। अच्छा, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है देखो सॉल्ट एरिया में भी मिलेंगे, डिजर्ट्स में भी मिलेंगे और जो आपके स्प्रिंग्स होते हैं वहां भी मिलेंगे। मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी मिलेंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। सॉल्टी एरिया में, डिजर्ट में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात कर ली। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम स्ट्रक्चर में 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो उसका शेप कैसा है, दूसरा उसकी सेल की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो और हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन मोनरा। तो सबसे पहले हम करते हैं शेप के बारे में बात। देखो बैक्टीरिया इन दिस बेसिस ऑफ शेप हम बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। देखो स्फेरिकल कुछ इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं क्या, कोकस। दिस इज कोकस। अगर ये बहुत सारे हैं, नंबर में बहुत सारे ज्यादा है, तो हम इनको बोल देते हैं कोकाई, ठीक है। 2 हैं तो डिप्लोकोकस एंड 2 से ज्यादा है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। सेकेंड है बैसिलस। ये रॉड शेप होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये दिस वन, ठीक है। इसके बाद आता है स्पाइरलम। स्पाइरल की तरह होता है ये, दिस वन, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज विब्रियो। विब्रियो क्या होता है, जैसे कि वाटर की ड्रॉप होती है ना, कॉमा शेप, दिस इज विब्रियो, कॉमा शेप बैक्टीरिया। तो जो आपके शेप के बिहाफ पे बैक्टीरिया 4 तरह का है, एक तो है स्फेरिकल, बैसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो। अब हम बात कर ले इसकी कि सेल की डिटेल के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर जो हम बैक्टीरिया का एनालाइज करते हैं, तो आपको याद होगा जब हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था तो वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल स्टडी करी थी। तो वो बैक्टीरिया सेल के बारे में ही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक्स की डिस्कस किया था। तो देखो सेल की डिटेल हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो एक आउटर मेम्ब्रेन की बात कर ले, दिस आउटर मोस्ट लेयर जो कि सबसे बाहर की लेयर है, इसको हमने क्या नाम दिया कि ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है।
बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहर इन्वायरमेंट से कनेक्ट होती है, वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। ये क्या करता है बेसिकली, इसके बिहाफ पे बैक्टीरिया ना दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो क्या, ये रफ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। तो ये कैप्सुलेटेड है, नॉन कैप्सुलेटेड हो जाती है। अगर ये है तो कैप्सुलेटेड है और नहीं है तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है। और ये 2 टाइप की होती है, एक रफ होती है और एक होती है स्मूथ। ठीक है। सेकेंड, ग्लाइकोकैलिक्स से जब अंदर की तरफ आते हैं तो दूसरी जो वॉल होती है, दिस इज क्या, सेल वॉल। देखो, सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्रोटिस्टा, फंजाई एंड योर प्लांट किंगडम, बट नॉट इन एनिमल। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल इज अ बेसिक कैरेक्टर फीचर ऑफ प्रोटिस्टा, सॉरी बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड आपके जितने भी आपके जो प्लांट सेल है उनमें सेल वॉल होती है। क्योंकि क्या करती है बेटा, ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और जितने भी ये प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है और आपके जो फंजाई है और आपकी जो प्लांट सेल है, वहां पे सेल वॉल बनाने का काम, जो वहां पे जो क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाने का काम जो है वो सेल वॉल करती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंस होती है। ठीक है। फिर सेल वॉल से जब हम और अंदर की तरफ जाते हैं, जो ये उसके बाद हमें मिलती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लेयर है जो डायरेक्टली क्या होती है आपके, जिसके अंदर जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म भरा है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। ठीक है। ये 3 लेयर कंफर्म हो गई। दिस इज फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके पास कुछ और यूनिक फीचर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके पास एक फ्लैजिला होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर से ये जुड़ा हुआ एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का वर्क क्या करता है कि बैक्टीरिया को मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। सेकेंड है क्या, कुछ और ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हमने नाम दिया है क्या, फिम्ब्रिया। दिस इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया का क्या काम होता है, ये होल्ड करते हैं, बैक्टीरिया को होल्ड करते हैं किसी सरफेस पे। याद होगा मैंने आपको बताया था, एक बैक्टीरिया होता है गोनेरिया, जो कि वेजाइनल इन्फेक्शन, सेक्स ट्रांसमिशन डिसीज होता है, वो कॉज करता है। तो जो गोनेरिया डिसीज होती है, जो गोनेरिया बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि जो फीमेल का वेजाइनल पार्ट्स होता है, यूट्रस होता है, उसके पास में जाके क्या करता है, वहां पे विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया की हेल्प से क्या करता है, अटैच हो जाता है। और ये क्या करता है बेटा, कहता है मैं मर जाऊंगा, लटक जाऊंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। तो ये क्या करता है, फिम्ब्रिया क्या करता है, बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कि भैया किसी सरफेस पे अगर पकड़ना है बैक्टीरिया को तो विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया। ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हमने नाम दिया पिल्लाई। दिस, ये जो पिलाई होते हैं ये काफी, ये देखिए दिस, इनका काम क्या होता है, इनको बैक्टीरिया का सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। क्यों, देखो बैक्टीरिया में ट्रू सेक्स तो होता नहीं है, बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का होता है। देखो, जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेक्स ऑर्गन चाहिए होता है, गैमीट्स चाहिए होता है, गैमीट्स का फ्यूजन होना चाहिए, जाइगोट बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी कैरेक्टर बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा वाला होता है, प्रिमिटिव टाइप का, मतलब कि वेरिएशन लाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली इसलिए होता है कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आए। तो वेरिएशन के लिए क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिलाई, जो बैक्टीरिया है अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। मींस एक सेल से दूसरे सेल में अपना ये जो न्यूक्लियोइड वाला स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल, इसको ट्रांसफर कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी डीएनए किसी दूसरी सेल में पहुंचेगा तो वेरिएशन का रीजन बनेगा। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पिलाई, बैक्टीरिया क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। तो पिलाइस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, फ्लैजिला पढ़ लिया, फिम्ब्रिया पढ़ लिया एंड पिलाई पढ़ लिया। अब हम अंदर की तरफ आते हैं, इसकी सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंगा पुंगा डीएनए पड़ा है जिसके पास कोई भी आउटिंग कवरिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स की डीएनए है। ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया न्यूक्लियाइड या जीनोपोर। तो न्यूक्लियोइड या जीनोपोर वो एरिया होता है जहां पे आपका जो नेकेड डीएनए है, नेकेड डीएनए जहां पे पड़ा रहता है। अब इसके पास जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, 70S राइबोसोम होते हैं। इसके पास एक डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जिस
प्लाज्मिड होता है, जो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद देखो प्लाज्मिड का बैक्टीरिया को फायदा क्या है, अगर ये है तो बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस पावर है, मीन्स ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कर लेता है। नहीं है तो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसका प्लाज्मिड ना बैक्टीरिया के सर्वाइवल रेट से कोई भी बिलोंग नहीं करता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, जितना भी आप बायोटेक्नोलॉजी वाला सेक्शन देखोगे ना, वहां पे प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा योगदान होता है। क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में हमें ट्रांसफर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लाज्मिड, हमें कोई डीएनए दूसरे सेल में डालना है तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड हम उसमें इंसर्ट करा देते हैं। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में बेसिकली क्या काम करते हैं, ये डीएनए के अलावा भी इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है विद कि जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक होती है, लाइक टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, अगर बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में भी ग्रो करा सकते हो। तो प्लाज्मिड जो होता है ना, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है, डबल स्ट्रैंड नेचर में होता है ये। फिर बात करते हैं हम क्या, मीजोसोम। देखो मीजोसोम क्या है, दिस इज एनालॉगी ऑफ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, लूप की तरह ये जो हुक बना है ना, और इसके ऊपर कुछ रिस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं। तो मीजोसोम जो है ना, वो एनालॉगी है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बैक्टीरिया में मीजोसोम जो है क्या, वो रिस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है एक और इस तरह की प्रोजेक्शन है बैक्टीरिया में, इनको हमने नाम दिया है क्रोमेटोफोर, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रोमेटिन मीन्स जो बैक्टीरिया जिनमें जो आपके ग्रीन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट को ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के लिए एक अलग होता है, ल्यूरोप्लास्ट के लिए एक अलग होता है, ल्यूकोप्लास्ट के लिए होता है। इसी तरह से बैक्टीरिया में इस तरह के जो पिगमेंट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए डिब्बा बना हुआ है, उस डिब्बे का नाम क्या है, क्रोमेटोफोर, ठीक है। फिर आता है इंक्लूजन बॉडी, क्या है, जितने भी प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए, फॉस्फेट है, सल्फर है, तो वो सब ग्रेन्यूल के फॉर्म में बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं, गैदर रहते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन मोनरा। न्यूट्रिशन मोनरा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, देखो एक डेफिनेशन की बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है। दिस इज अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मीन्स हम किस तरह से खाना अपने अंदर ले रहे हैं। दिस इज अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब इस बिहाफ पे न्यूट्रिशन कई तरह का हो सकता है, एक तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, एक हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो सेल अपटेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेल क्या करती है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपने अंदर लेती है और उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है। इसको हमने नाम दिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। जिससे कि ऑटोट्रॉपिक का एक और है कि हम अपना खाना खुद बना सके। तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक हैं, बेटा हम ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ह्यूमंस जो हैं वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हैं। क्यों, क्योंकि हम खाना बनाते नहीं है, हम खाना पकाते हैं। हम किस पे निर्भर है, हम प्लांट, हमें भूख लगी हम प्लांट सेल पे निर्भर है, हम एनिमल सेल पे निर्भर है। बट प्लांट जो है वो प्रॉपर ऑटोट्रॉपिक है, क्यों, वो अपना खाना बनाते हैं। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक। क्यों भाई, देखो एक बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, एक बैक्टीरिया सेल है, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो ये बैक्टीरिया सेल, इसने क्या किया, बाहर से CO2 ले ली, बाहर से वाटर ले लिया, दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। सेल के अंदर इनने हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत जरूरी है, बिना एनर्जी के तुम ग्लूकोज नहीं बना पाओगे। तुम सोच के देखो कि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, सोच कर देखो तुम्हें कोई सूरज की रोशनी में खड़ा कर दे, एक हाथ में तुम्हें ग्लूकोज दे दे और एक हाथ में पानी दे दे और कह दे बेटा शेक हो जाओ, तुम ग्लूकोज बना लो, तो तुम बना लोगे, नहीं बना पाओगे। हमारे अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अपने अंदर इंटेक कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ
क्या, एनर्जी, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसका नाम है ग्लूकोज। अब एनर्जी के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? एक जो होता है कीमो एटोट्रॉप, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप। अब एनर्जी के बेसिस पे क्यों? क्योंकि भैया देखो एनर्जी हम दो तरह से ला सकते हैं, या तो हम किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन कर लें, एनर्जी बना लें, और उसके बाद हम ग्लूकोज बना लें, ठीक है। सेकेंड, हम डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी ले लें और उससे हम एटीपी बना के ग्लूकोज बना लें। तो इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी दी हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोट्रॉपिक की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मोनरा के साथ। बाय बाय।